हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजलि। आज मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी की पेपर लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर। ये 10 जनवरी 2023 की पेपर है शिफ्ट 1 की। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज जो है पेपर लेके आती रहूँगी, डेट वाइज शिफ्ट वाइज अलग अलग। सो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Question number 1. A shopkeeper allows a discount of 40% on his articles, okay, and still makes a profit of 20%. How much cost price does the shopkeeper pay for an article whose mark price is rupees 2400? Okay. So mark price upon CP, okay. ये हमें प्रॉफिट परसेंट दी गई है और डिस्काउंट परसेंट दिया है। सो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। सो मार्क प्राइस क्या गिवन है 2400, ओके। सीपी हमें फाइंड करने हैं। प्रॉफिट कितना है 20%, ओके। सो 100 प्लस 20 दैट मीन्स 120 और डिस्काउंट कितना है 40%। सो 100 माइनस 40 करेंगे दैट मीन्स 60, ओके। सो सीपी इक्वल्स टू 24, ओके, इंटू 60 अपॉन 120। सो 20, ओके, दैट मीन्स 1200. So option number 2 is the right answer. Question number 2. A man covers a certain distance by scooter at 64 km per hour and he returns to the starting place riding a bicycle at 16 km per hour. Find the average speed for the whole journey. यानी कि एक मैन जो है वो एक डिस्टेंस को कवर कर रहा है स्कूटर से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वापस से वो रिटर्न करता है उसी प्लेस पे राइडिंग ए बाईसाइकिल, ठीक है, बाईसाइकिल राइड करके जिसकी स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर। अब हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। सो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बट यहाँ पे ना ही हमें डिस्टेंस गिवन है ना ही टाइम गिवन है, ओके। सो यहाँ पे जाने की स्पीड क्या दी गई है 64 किलोमीटर, ओके, और आने की स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर। तो जब जाने और आने की स्पीड दी गई होती है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ओके। एवरेज स्पीड की 2x, ओके, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ओके। इस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे। सो एक्स एक्स क्या है हमारा 64, ओके, वाई 16। नाउ एक्स प्लस वाई, सो एक्स 64 है प्लस वाई 16 है, दैट मीन्स टोटल 80, ओके। नाउ इसे कट किया, ओके। 2 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 5, सो 25.6, ओके, 25.6 किलोमीटर पर आवर, ओके। ये स्पीड आ गई। Question number 3. 5 women can complete a work in 8 days while 8 children take 10 days to complete the same work. How many days will 2 women and 4 children take to complete the work? यानी कि 5 women 8 days ले रही हैं काम करने में, equals to 8 children take 10 days to complete the same work, okay? यानी कि ये इसके इक्वल है। सो इसे कट किया दैट मीन्स 2/1, ओके। यानी कि ये क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई, यानी कि कार्य क्षमता। जो वुमेन है वो एक दिन में 2 काम कर रही हैं और जो चिल्ड्रन है वो एक दिन में 1 काम कर रहे हैं, ठीक है। सो टोटल वर्क फाइंड कर लेते हैं। टोटल वर्क हम किसी भी इक्वेशन पे निकाल सकते हैं, या फिर इस वाले पे या फिर इस वाले पे। सो हम पहले वाले पे निकालेंगे। 5 इंटू वुमेन एक दिन में कितना काम कर रही हैं 2 और 8 डेज लग रहा है, सो टोटल 80, ओके। यानी कि जो टोटल वर्क है वो हमारा 80 है। सो टोटल वर्क 80 है। अब हमें किसका पूछ रहा है, 2 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रन। सो 2 वुमेन है और एक दिन में 2 काम कर रही हैं, दैट मीन्स 4 काम कर लेंगी, ठीक है। 4 चिल्ड्रन है और एक दिन में 1 काम करते हैं, दैट मीन्स 4। सो 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8, ओके। सो इसे डिवाइड किया दैट मीन्स 10। 10 डेज जो है हमारा आंसर आ गया, ओके। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। Question number 4. The diameter of a right circular cylinder is 14 centimeter and height is 2 centimeter. The sum of its curved surface area and the total surface area
इज ओके, यानी कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की हमें क्या निकालनी है, सम निकालनी है। ओके, जो हमें राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसकी डायमीटर 14 सेंटीमीटर दी है और हाइट 2 सेंटीमीटर है। ओके, सो हमें पता है कर्व सरफेस एरिया जो होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई r। ओके, h। नाउ टोटल सरफेस एरिया, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई r। ओके, r प्लस h। ठीक है, अब यहाँ हम कॉमन ले लेंगे 2 पाई r। ओके, सो क्या बचेगा यहाँ पे, h बचेगा। ओके, प्लस r प्लस h यहाँ पे। ओके, नाउ 2 into पाई 22/7। ओके, अब यहाँ r। ओके, सो हमें डायमीटर क्या दिया गया है, 14। ओके, 14 दैट मीन्स रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है यानी 7, और हाइट गिवन है 2। ठीक है, सो r हो जाएगा 7। ओके, 2 प्लस r 7 प्लस h अगेन 2। ओके, नाउ 2 into पाई। ओके, इसे टोटल किया सो 11। ओके, इंटू 11। नाउ 7 7 कट हो गया, सो 22 into 22 इक्वल्स टू 484। ओके, सो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दिस। ओके, सो हमें पता है कि जब हमें फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना होता है, ओके, फोर्थ वन, सो हम क्या करते हैं, इन दोनों को, ओके, दैट मीन्स बी एंड सी को मल्टीप्लाई करते हैं। सो √8 इंटू √21 अपॉन √6। ओके, सो इसे कट किया, √4। ओके, √3। नाउ इसे कट किया ये, सो √7। सो √4 इंटू √7। ओके, नाउ √4 को हम 2 लिख सकते हैं। ओके, अगर रूट से हटा दिया, एंड 7। ओके, सो √2 √7। ओके, so option number 2 is the right answer. Question number 6. A can paint a painting in 12 days, B can paint the same in 8 days, and C can paint the same in 10 days. Find the approximate number of days in which the painting can be painted by A if he is accompanied by both B and C together on alternate days, and A start painting on the first day alone. यानी कि A जो है एक पेंटिंग को पेंट करता है 12 डेज में, B उसी पेंटिंग को 8 डेज में, और C जो है वो 10 डेज में कंप्लीट कर लेता है। सो ए को कितने दिन लगेंगे पेंट करने में उसी पेंटिंग को, अगर उसकी मदद बी और सी दोनों मिलके कराते हैं, लेकिन ऑल्टरनेट डेज में। ठीक है, और ए ने स्टार्ट कर दी है पेंटिंग फर्स्ट डे अकेले ही। ठीक है, सो चलिए फाइंड कर लेते हैं। सो ए बी सी। ओके, ए 12 डेज, ओके, बी 8 डेज, सी 10 डेज। अगर इसकी एलसीएम फाइंड करेंगे, सो 120। ओके, नाउ 10, ओके, 15, 12, यानी कि ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, एक दिन के काम करने की क्षमता। ओके, यानी कि ए जो है 10 काम करता है एक दिन में, बी जो है वो 15 काम करता है, और सी जो है वो 12 काम करता है एक दिन में। ठीक है, नाउ डे 1 से कैलकुलेट करते हैं। डे 1 जो है ए अलोन काम कर रहा है। ओके, सो ए काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, 10 काम कर रहा है, यानी कि 120 में अगर 10 माइनस किया, सो 110 बचा। ओके, नाउ डे 2 में ए के साथ बी काम करता है। ठीक है, सो ए 10 काम करता है और बी जो है 15, यानी टोटल 25 काम। ठीक है, थर्ड डे में ए के साथ सी काम करेगा। ठीक है, ए 10 काम करता है और सी जो है 12 काम करता है, दैट मीन्स 22 काम करते हैं दोनों मिलके। ओके, ये 2 दिन का काम है। ठीक है, कितना टोटल हुआ, 47। ओके, अगर इसको बढ़ा दे, डबल कर दे, यानी 4, तो काम भी जो है वो डबल हो जाएगा, यानी 94। ओके, यानी कि 4 डेज में कितना काम हो रहा है, 94। ओके, सो 1 1 10 में से 94 माइनस करेंगे, यानी
16 काम जो है और बचा हुआ है, ठीक है। सो 16 काम बचा हुआ है और अब किसकी बारी आएगी? 4th डे के बाद वापस से ए और बी की बारी आएगी, ठीक है, यानी 25, ठीक है। सो इसे डिवाइड किया, दैट मीन्स 0.64, ओके। तो 4 और 1 कितना हुआ? 5 डेज हुआ प्लस 0.64, सो 5.64 डेज, ओके। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। Question number 7. The population of bears in a city has been growing at 3% every year. यानी कि जो population है bears की city में वो grow कर रही है every year 3%. If the present population of bears in a city is 21,218, okay, what was the population of bears 2 years ago? यानी कि 2 years ago कितनी उनकी population होगी अगर अभी इतनी है तो। सो 2 years अगो हमें नहीं पता है, दैट मीन्स एक्स लेंगे, ओके, कंसिडर करेंगे और 3% करके एवरी ईयर बढ़ रही है, दैट मीन्स रेट 103/100, ओके। और ये 2 years अगो है, दैट मीन्स 2 टाइम्स करेंगे, ठीक है। और ये किसके इक्वल है? 21218, ओके। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21218 इंटू 100, ओके, इंटू 100, 103 इंटू 103। सो इसे ये कट किया, दैट मीन्स 206, ओके, अगेन कट किया, सो 2, सो 2 इंटू 100 दैट मीन्स 20,000, ओके। सो 20,000 इज द राइट आंसर। Question number 8. The income of a person is 95,000 and his expenditure is 75,000. Okay, यानी कि एक पर्सन की जो इनकम है वो 95,000 है और उसकी एक्सपेंडिचर जो है वो 75,000 है। If his income is increased by 18% and expenditure by 12%, अगर उसकी इनकम 18% बढ़ जाए, ठीक है, इंक्रीज हो जाए और उसकी एक्सपेंडिचर जो है वो 12% बढ़ जाए, सो व्हाट विल बी द परसेंट इंक्रीज इन सेविंग्स? तो उसकी सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज होगी, ठीक है, यही पूछा है। सो इनकम थी, ठीक है, 95,000, ओके, एक्सपेंडिचर कितनी है? 75,000, सो 20,000 क्या है? उसकी सेविंग आ गई, ओके, ये उसकी सेविंग है, ठीक है। नाउ इनकम जो है वो इंक्रीज हो रहा है कितना? 18% से, ठीक है। सो 11210, ओके, ये 12% इंक्रीज हुआ, ओके, दैट मीन्स 84,000, इसको माइनस किया, सो 28,100, ओके। यानी कि पहले सेविंग 20,000 थी, अभी 28,100 है, ओके। सो इसकी इंक्रीज पूछेगी, कितनी इंक्रीज हो रही है? सो टोटल इंक्रीज कितने हो रही है? 8,100, ओके। कितने पे इंक्रीज हो रही है? 20,000 पे, इंटू 100 करेंगे परसेंट फाइंड करने के लिए। सो दैट मीन्स 40.5%, ओके। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। Question number 9. Mohan is selling a table for rupees 2,832. Okay. If his profit is 18%, what was the cost price of the table? So हमें क्या फाइंड करना है? कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। दी क्या गई है? हमें सेलिंग प्राइस दी गई है जो कि है 2832, ओके। प्रॉफिट परसेंट 18% है, दैट मीन्स 100/118, ओके। सो इसे कट किया, 24, ओके, तो 2400, option number 4 is the right answer. Question number 10. In how much time in years would 80,000 amount to 1,17,128 at 10% per annum rate of interest compounded yearly? Okay. So हमें P जो है वो 80,000 दी गई है, अमाउंट जो है वो 1,17,128 दी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट
10% है गिवन है। ओके, सो कैसे फाइंड करेंगे? अमाउंट ओके अपॉन प्रिंसिपल जो कि है हमारी 80,000। ओके, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा? 10% है, दैट मीन्स 11/10। ओके, एन एन हमें फाइंड करना है। ओके, सो इसे अगर कट किया 8 से, दैट मीन्स 10,000, और ये आ गया 14641। ओके, दैट मीन्स 14641 10,000। ठीक है, ये इसकी इक्वल है। अब हमें ये दिख रहा है कि ये अगर 10 की पावर हम 4 रखते हैं तो 10,000 आएगा। ठीक है, तो 11 की पावर 4 रखेंगे तो 14641 आ जाएगा। ओके, यानी कि ये जो है वो पावर 4 रखने से इसकी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, सो एन की वैल्यू क्या आ गई? 4। ओके, 4 years, so option number 1 is the right answer. Question number 11. Five bells start commencing together at 9 a.m. They ring at the interval of 12 seconds, 18 seconds, 24 seconds, 36 seconds and 45 seconds. At what time do the bells ring together again? Okay, यानी कि 5 bells जो है एक साथ बजी थी 9 बजे सुबह की। ठीक है, और उनकी इंटरवल टाइम जो है वो 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 12, 24, 36 और 45 सेकेंड्स है। सो वो अगली बार एक साथ कब बजेंगी? ठीक है, यही पूछ रहा है। सो 12, ओके, 18, 24, 36, 45 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, सो एलसीएम जो है हमारा 360 आ जाएगा। ओके, और ये सेकेंड में है, दैट मीन्स ये सेकेंड हुआ। 360 को अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स 6 आएगा। ठीक है, ओके, यानी कि 360 सेकेंड इक्वल्स टू 6 मिनट। अगर 9 AM है, 6 मिनट और ऐड कर दिए, सो ऑप्शन नंबर 2 9-6 AM हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12. A spends 45% of his salary on food and donates 5% of his salary on old age homes. Okay. If he spends 28,500 on food and old age homes, okay, then what will be the salary of A? यानी कि A जो है 45% फूड पे और 5% जो है ओल्ड एज होम पे अपनी सैलरी को खर्च करता है। ठीक है, और इन दोनों का जो परसेंट है वो किसकी इक्वल है? 28,500 के इक्वल है। ठीक है, सो 45 प्लस 5 करेंगे, दैट मीन्स 50% सैलरी की। ओके, 50% ऑफ सैलरी किसकी इक्वल है? 28,500। ओके, सो एस यानी सैलरी क्या आ जाएगी? 28। ओके, दैट मीन्स इधर 50। ओके, सो 1, दैट मीन्स 2 इंटू 28,500 करेंगे, सो 57,000. Okay, answer option number 2 is the right answer. Question number 13. A cone of radius 9 centimeter and height 15 centimeter is melted and made into a cylinder of height 45 centimeter. The diameter of the cylinder is okay, यानी कि कोन की जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है? 1/3 पाई ओके आर स्क्वायर एच ये होती है, और सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है वो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सो पाई पाई अगर कट किए, सो यहाँ पे 1/3 आर हमें गिवन है 9। ओके, दैट मीन्स 9 स्क्वायर इंटू 9 इंटू 9। एच गिवन है 15। ओके, फोन की, सो 15। सो यहाँ आर ओके आर स्क्वायर एच क्या गिवन है हमें? 45, सो 45। ओके, इसे कट किया, सो 5। ओके, नाउ 9, 9 इसे 9, सो 9 किसकी इक्वल आ गई? आर स्क्वायर के। सो आर की वैल्यू क्या आ गई?
3, ठीक है। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। तो हमें पता है डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू आर, ओके। 2 इंटू 3 दैट मीन्स 6, ओके। तो डायमीटर क्या आ गया हमारा, 6 सेंटीमीटर। Question number 14. A person rides bicycle on 4 different ways to reach the destination. Determine the average speed during the whole journey. Okay. यानी कि एक पर्सन जो है राइड करता है बाईसाइकिल 4 डिफरेंट वेज में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, सो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। यहाँ हमें स्पीड दी गई है और डिस्टेंस दी गई है, सो हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे सबसे पहले। सो हमें पता है टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके। सो डिस्टेंस 20 है, अपॉन 5 करेंगे, दैट मीन्स ये जो है 4 आवर आ जाएगा, ओके हमारा। नाउ 15/3 करेंगे, सो 5 आवर। 10/2 करेंगे, अगेन 5 आवर, ओके। 24/4 करेंगे, सो 6 आवर्स, ओके। ये हमारी टाइम आ गई। नाउ अब हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। सो स्पीड फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टोटल जो डिस्टेंस है इनका टोटल करेंगे, सो 69, ओके 69। और टोटल आवर क्या गिवन है हमें, 20, ओके। सो 3.45, ओके, किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। Question number 15. Divya bought a car for rupees 3,50,000 and sold it for rupees 4,35,000. What is her परसेंट प्रॉफिट, ओके। यानी कि हमें परसेंट प्रॉफिट का परसेंट फाइंड करना है, ठीक है। सो हमें पता है एस पी माइनस सी पी जो होता है वो इक्वल्स टू क्या होता है, प्रॉफिट होता है। सो एस पी क्या है, 4,35,000 और सी पी जो है 3,50,000 है, दैट मीन्स इसे माइनस करेंगे, सो 85,000 क्या आ गया हमारा, प्रॉफिट आ गया, ओके। कितने पे आया, 3,50,000 पे, ठीक है। इंटू 100% फाइंड करने के लिए, सो अब इसे डिवाइड किया, दैट मीन्स 24.3%, ओके। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16. If 5x minus 2y, okay, is to x minus 2y equals to 9 is to 17, okay, find the value of this. So 5y minus 2y upon x minus 2y, okay, equals to 9 is to 17. That means 85x minus 34y, okay, equals to 9x minus 18y, okay. So 85x minus 9, 9x करेंगे, दैट मीन्स 76x, ओके। और इससे माइनस किया, दैट मीन्स 16y। सो x अपॉन y 16/76, सो 4 से कट गया 4, 19। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 4, और y की वैल्यू जो है आ गई 19, ठीक है। अब हम इस पे पुट कर देंगे 9x 13y पे, ओके। सो 9 इंटू 4, ओके, 13 इंटू 19, दैट मीन्स 36/247। So option number 3 is the right answer, okay. Question number 18. X bought 40 pencils for a total of rupees 180 and bought 2 dozen of pens for rupees 180. Find the difference between the price of one pen and one pencil, okay. यानी कि 40 पेंसिल्स जो है उसकी प्राइस 180 है, ठीक है। यानी कि वन पेंसिल की प्राइस कितनी होगी, 4.5, ओके। नाउ 2 डजन ऑफ पेन्स है, दैट मीन्स 24 पेन की प्राइस है 180, ओके। सो वन पेन की प्राइस होगी 7.5, ओके। 7.5 से 4.5 माइनस करेंगे, 7.5, ओके, माइनस 4.5 दैट मीन्स 3। सो डिफरेंस कितना है, ऑप्शन रुपीज़ 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 19. हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 40 एंड 50, ओके। सो 40 एंड 50 के बीच कितना प्राइम नंबर्स है, सो 41, 43, ओके, 47, दैट मीन्स 3 प्राइम नंबर्स। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। Question number 20. A dealer allowed a discount of 20% on mark price, okay, 72,000.
on an article and incurred a loss of 10%, what discount should he allow on the mark price so that he gain okay rupees 440 on the article? तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें दी गई हैं। ओके, एक लॉस परसेंट दिया है और एक डिस्काउंट परसेंट दिया है। ठीक है, सो मार्क प्राइस अपॉन CP ओके इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट ओके अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। सो मार्क प्राइस है 72,000 ओके। CP हमें फाइंड करनी है। लॉस कितना हो रहा है 10%, सो 100 - 10 करेंगे दैट मीन्स 90 और डिस्काउंट 20% का है, सो 100 - 20 दैट मीन्स 80 ओके। सो CP इक्वल्स टू 72,000 ओके इंटू 80 इंटू 90 ओके। इसे कट किया दैट मीन्स 8,000 ओके। सो 8,000 इंटू 8 दैट मीन्स 64,000। ये हमारा क्या आ गया, CP आ गया ओके 64,000। सो CP 64,000 है, उसमें ऐड करते हैं हम गेन अपना ओके, जो कि हमारा कितना दिया हुआ था, यस 440 ओके। सो इसमें ऐड करते हैं दैट मीन्स ठीक है हो गया SP ओके। SP हमारा है 64,440 ओके और मार्क प्राइस कितना है 72,000। सो डिस्काउंट कितना आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे दैट मीन्स 7560 ओके। ये हमारा डिस्काउंट हो गया, कितने पे हुआ 72,000 पे हो रहा है। ठीक है, परसेंट फाइंड करने के लिए इंटू 100 ठीक है। सो डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा हमारा। सो इसे कट किया दैट मीन्स 10.5% जो है वो हमारा डिस्काउंट परसेंट है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर।